स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है 9.1 इसको आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इससे पहले पीछे के सभी चैप्टरों को हम हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो इसमें आकृति दी गई है। इसमें दिया है जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो इसमें डोरी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर और इसमें जो कोण है ये दिया गया है 30 अंश। तो इसमें आपको खंभे की ऊंचाई है ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई को h मान लेना है। तो यहाँ लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, यानी कि ए बी का मान है ये है इसमें h मीटर। ठीक है, तो आपको इसमें h का मान ज्ञात करना है। और इसमें आपको जो दिया गया है पहले इसको लिखेंगे। तो इसमें दिया है डोरी की लंबाई यानी कि AC का मान है ये दिया है इसमें 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर इसमें दिया है 20 मीटर और इसमें जो कोण है ये दिया है 30 अंश। तो लिखेंगे कोण थीटा बराबर ये दिया है इसमें 30 अंश। ठीक है, h का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में क्या है, जो ये वाली रेखा होती है ये है इसमें लंब। ठीक है, ये रेखा होती है कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण और क्षैतिज रेखा होती है इसमें आधार। तो ये लिखेंगे आधार। ठीक है, तो इसमें आपको h का मान ज्ञात करना है। तो h रेखा है लंब, तो इसमें लंब आपको ज्ञात करना है और कर्ण दिया है। तो यहाँ से लंब को लिखेंगे ऊपर। तो लिखेंगे लंब और इसमें कर्ण हमें दिया है तो लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण ये सूत्र होता है साइन थीटा का। तो बराबर लिखना है साइन थीटा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है लाल LAL लाल बट्टे कक्का। ठीक है, KA। यहाँ होता है साइन कॉस टेन के नीचे होता है कॉट, कॉस के नीचे होता है सेक और साइन के बट्टे में होता है कुसेक। ठीक है, तो आपको निकालना है साइन थीटा। तो होता है L बट्टे K यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो इसकी सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको आपको याद करके रखना है। तो इसमें लिखा है लंब, तो इसमें लंब का मान है h क्योंकि हमने ऊंचाई को h माना है। तो यहाँ लिखेंगे h बट्टे कर्ण। तो इसमें कर्ण का मान दिया है 20 मीटर। तो लिखेंगे h बट्टे 20 बराबर
ये लिखा है साइन थीटा, तो इसमें थीटा का मान दिया है 30, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा है h/20 बराबर ये है साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे h के साथ, तो यहाँ से आएगा 2h बराबर 20 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो आएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे h का मान, तो आएगा h बराबर 20, ये लिखा है गुणा में, इसको लेके आएंगे तो आएगा ये भाग में, 2 से भाग करेंगे 20 में, तो आएगा ये 10 बार, तो h का मान आएगा 10 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 10 मीटर। तो इसमें खंभे की ऊंचाई है ये है 10 मीटर। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल कर देना है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका प्रश्न नंबर 2 दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको इस तरीके से एक चित्र बना लेना है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे इसमें लिखा है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो मान लेना यहाँ से जो पेड़ है ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जो ऊपर वाला भाग है ये वाला CD, ये इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो इसका शिखर बिंदु है ये यहाँ से टूट के जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 का कोण बनाता है, तो कोण इसमें दिया है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर पेड़ के पाद बिंदु से लेकर जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहाँ तक की दूरी इसमें दे रखी है 8 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 मीटर। तो इसमें आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको ये पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए चित्र में जो CD रेखा है ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो ये AC के बराबर होगा। तो यहाँ आपको लिखना है CD बराबर AC। ठीक है, क्योंकि CD ही टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है, तो CD AC के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको BC और AC का मान ज्ञात करना है, क्योंकि AC है वो CD के बराबर है, तो BC और CD को जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो पहले यहाँ से आपको BC का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में AC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज BAC में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAC में। ठीक है, त्रिभुज BAC में ये वाली रेखा होती है, ये होती है लंब, ये रेखा होती है कर्ण, ये भी रेखा है क्षैतिज, ये होती है आधार, तो यहाँ लिखेंगे आधार। ठीक है, तो पहले यहाँ से ज्ञात करेंगे लंब का मान, तो आपको लिखना है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार होता है, तो इसमें लिखा है लंब बट्टे आधार।
जो लंब बट्टे आधार है ये है सूत्र tan का, तो यहाँ आपको लिखना है tan थीटा। ठीक है, और आपको यहाँ लिख देना है जो पेड़ की ऊंचाई है ये है इसमें BC प्लस CD, तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा इसमें BC प्लस CD, तो यहाँ आपको लिखना है BC प्लस CD। ठीक है, तो CD का मान है वो AC के बराबर है, तो आपको क्या करना है CD के स्थान पर इसमें AC को लिख देना है, तो यहाँ से हो जाएगा VC प्लस AC। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लंब, तो इसमें लंब का मान है BC, तो यहाँ आपको लिखना है BC वट्टे में लिखा है आधार, तो इसमें आधार दिया है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर tan थीटा, तो इसमें थीटा का मान दिया है 30, तो यहाँ लिखेंगे tan 30। ठीक है, इसमें tan 30 का मान है, इसको लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे BC बट्टे 8 बराबर tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे BC का मान, तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये √3 गुणा BC बराबर 8 एकन 8। अब निकालेंगे BC का मान, तो आएगा BC बराबर 8 बट्टे √3, ये गुणा में लिखा है, इधर आके ये भाग में आएगा, इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। अब आपको ज्ञात करना है AC का मान, तो आपको यहाँ पर लिखना है पुनः त्रिभुज BAC में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAC में। ठीक है, तो BAC में क्या दिया है आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर कर्ण, और इसमें आधार दिया है तो आधार को लिखेंगे वट्टे में, तो लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार। अब आपको देखना है कर्ण बट्टे आधार ये किसका सूत्र होता है, तो कर्ण बट्टे आधार ये होता है सेक का सूत्र, तो आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सेक थीटा। ठीक है, इसमें कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बट्टे आधार, तो आधार दिया है इसमें 8, तो लिखेंगे 8 बराबर सेक थीटा, तो इसमें थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेक 30 अंश। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है, तो इसको यहाँ लिखेंगे AC बट्टे 8 बराबर ये लिखा है सेक 30, तो इसमें लगाएंगे सेक 30 का मान, तो सेक 30 का जो मान है ये है 2 बट्टे √3, तो इसको लगाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 बट्टे √3। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ से आएगा AC √3 बराबर 8 दूनी 16। अब निकालेंगे यहाँ से AC का मान, तो आएगा AC बराबर 16 बट्टे √3, ये गुणा में लिखा है, इधर आके ये भाग में आएगा, इसको बना देना है समीकरण नंबर 2। अब इसमें आपको ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई को माना है BC प्लस AC, तो आपको क्या करना है समीकरण 1 से BC और समीकरण 2 से AC, तो इन दोनों के जो मान हैं इनको जोड़ देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब पेड़ की
ऊंचाई बराबर BC प्लस AC। समीकरण 1 से BC का मान लगाएंगे तो BC का मान है 8/√3। तो यहाँ पर लिखना है 8/√3 प्लस AC। तो AC का मान है समीकरण 2 से 16/√3। तो यहाँ पर लिखना है 16/√3। अब इसको आगे हल करेंगे तो इनका हर है ये समान है, तो √3 को लिखना है एक बार, हर समान है तो ऊपर की संख्या को जोड़ना है। तो 16 और 8 इनको जोड़ेंगे तो आएगा 24। तो इसके बट्टे में लिखा है √3। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें हरों का परिमीकरण करना है। तो आपको √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गुणा √3 बट्टे √3। इस तरीके से आपको हरों का परिमीकरण करना है। तो गुणा करेंगे ऊपर तो यहाँ से आएगा 24 √3 बट्टे, गुणा करेंगे √3 का √3 के साथ, तो रूट के अंदर समान संख्या होती है तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3। अब 3 से भाग करेंगे 24 में तो जाएगा 3 एकन 3, 3 8 24। तो यहाँ से बचेगा 8√3। तो यहाँ लिखेंगे 8√3 मीटर। तो पेड़ की जो ऊंचाई है ये वाली, ये है 8√3 मीटर। तो इस प्रकार से आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले 2 चित्र बना लेने हैं। तो इसमें नंबर 1 में दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यानी कि जो बच्चे 5 वर्ष से कम हैं उनके लिए आपको बनाना है ऐसा चित्र। इसमें दिया है BC का मान दिया है 1.5 मीटर और इसका कोण है 30 अंश। इसी प्रकार जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनके लिए आपको इस तरीके से एक दूसरा चित्र बनाना है। इसमें BC का मान है 3 मीटर और इसका कोण है 60 अंश। तो आपको इसमें फिसलन पट्टी की जो लंबाई है ये ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें AB का मान निकालना है और इसमें भी आपको AB का मान ज्ञात करना है। पहले आपको लिखना है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, इसमें लिखेंगे दिया है, इसमें दिया है, इसमें ये वाली जो रेखा है ये होती है लंब, ये है इसमें आधार और ये है इसमें कर्ण। तो आपको इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना है और इसमें लंब दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो BC का मान है ये है इसमें 1.5। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 1.5 मीटर और इसमें जो कोण है ये दिया है इसमें थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है। तो आपको इसमें AB का मान ज्ञात करना है। तो AB है इसमें कर्ण, तो लिखेंगे कर्ण बट्टे में आपको लिखना है
इसमें लंब दिया है तो बट्टे में लिखेंगे लंब, तो यहाँ लिखेंगे लंब। कर्ण बट्टे लंब, तो आपको देखना है कर्ण बट्टे लंब किसका सूत्र होता है। तो इसमें लिखा है कर्ण बट्टे लंब, ये होता है कोसेक। तो आपको यहाँ लिख देना है कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें लिखा है कर्ण, तो कर्ण है इसमें ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टे लंब। लंब दिया है इसमें 1.5 मीटर, तो बट्टे में लिखेंगे 1.5 बराबर ये लिखा है कोसेक थीटा। तो इसमें थीटा का मान है 30, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक 30 अंश, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें लिखा है कोसेक 30, तो यहाँ पर आपको कोसेक 30 का मान लगाना है। कोसेक 30 का मान होता है 2, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 बराबर में आपको लिखना है, ये लिखा है ए बी बट्टे 1.5, तो इसको यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टे 1.5, ठीक है। अब इसको आगे हल करना है, तो इस 2 के बट्टे में आपको 1 लगाना है। इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बी का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ से आएगा ए बी बराबर गुणा करेंगे 2 का 1.5 के साथ, तो यहाँ से आएगा 3.0, तो यहाँ से ए बी का मान आएगा ए बी बराबर 3 मीटर। ये हो गया इसका पहला आंसर। अब इसी प्रकार निकालेंगे जो बच्चे 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो अब आपको इस चित्र की सहायता से दूसरा आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है तो इसमें आपको दिया है BC का मान है यह है इसमें 3, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 3 मीटर, और इसमें जो थीटा है यह है इसमें 60, तो लिखेंगे कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो इसमें अभी आपको जो कर्ण है ए बी इसका मान ज्ञात करना है। जो ए बी है यह आपका कर्ण और BC रेखा है ये है लंब और ये है आधार। तो इसमें आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है और लंब दिया है। इसमें अभी आपको सूत्र लगाना है कर्ण बट्टे लंब बराबर, तो कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक का सूत्र, तो आपको यहाँ लिखना है कोसेक थीटा। इसमें कर्ण का मान है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टे लंब, तो लंब है इसमें BC और BC का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे बट्टे 3 बराबर कोसेक थीटा का मान है इसमें 60, तो यहाँ पर आपको लिखना है 60 अंश। इसको आगे हल करेंगे, इसमें लिखा है ए बी बट्टे 3 बराबर कोसेक 60, तो इसमें लगाएंगे कोसेक 60 का मान। कोसेक 60 का जो मान है ये इसमें दिया 2 बट्टे √3, तो इसको लगा देना है, ये होता है 2 बट्टे √3। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो ए बी का गुणा करेंगे √3 के साथ, तो यहाँ से आएगा √3 गुणा ए बी बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ से निकालेंगे ए बी बराबर, तो ये आएगा 6 बट्टे √3, ये गुणा में लिखा है तो इसको भाग में लाएंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो बट्टे में लिखा है √3, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें हरों का परिमीकरण करना है, तो आपको √3 का ऊपर और नीचे इस तरीके से गुणा कर देना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा ए बी बराबर गुणा करेंगे 6 का √3 के साथ, तो आएगा 6 √3 बट्टे, तो रूट के अंदर समान संख्या होती है तो इसका रूट हट जाता है, तो यहाँ से बचेगा 3।
3 से भाग करेंगे 6 में तो जाएगा 2 बार। तो यहाँ से जो ए बी का मान है ये आएगा 2√3 मीटर। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चित्र बना लेना है। तो इसमें दिया हुआ है जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर पर है। तो ये वाली दूरी है, ये 30 मीटर है। और इसमें दिया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो इसमें कोण दिया है 30, तो इसको यहाँ लिख देना है। तो इसमें मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें BC है, ये मीनार है, ये है आपकी मीनार, ठीक है। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। और इसमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, इसमें दिया है कोण दिया है थीटा, ये दिया है इसमें 30 अंश, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है AC के बीच की दूरी है 30 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर 30 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें ये वाली रेखा होती है लंब, ये है कर्ण, और ये है आपका आधार। तो इसमें आपको लंब का मान ज्ञात करना है और आधार दिया है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे आधार। तो लिखना है आपको लंब बट्टे आधार बराबर। अब इधर आपको लिखना है जो लंब बट्टे आधार, ये किसका सूत्र होता है, लंब बट्टे आधार होता है tan का। तो बराबर आपको लिख देना है tan थीटा, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। तो इसमें लंब, जो लंब है ये मीनार है, और मीनार की ऊंचाई को माना है h। तो यहाँ पर आपको लिखना है h बट्टे आधार। तो इसमें आधार है AC, तो इसमें AC का मान दिया है 30 मीटर। तो यहाँ आपको लिखना है 30 बराबर, ये लिखा है tan, इसमें थीटा का मान दिया है 30, तो यहाँ लिखना है आपको 30 अंश। अब इसको आगे हल करना है। तो इसमें लिखा है h बट्टे 30 बराबर, ये लिखा है tan 30। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ से निकालेंगे h का मान। तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो h का गुणा करेंगे √3 के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा √3 गुणा h बराबर 30 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो आएगा 30। अब यहाँ से आपको निकालना है h का मान। तो लिखेंगे h बराबर 30, ये √3 गुणा में लिखा है, इधर आके ये भाग में आएगा। तो लिखेंगे बट्टे √3, बट्टे में √3 लिखा है। तो आपको इसमें लगाना है हरों का परमीकरण। तो इसके लिए आपको क्या करना है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे तो आएगा h बराबर, ऊपर से आएगा 30√3। तो यहाँ लिखेंगे 30√3, और बट्टे में आएगा। तो रूट के अंदर समान संख्या होती है, तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3।
अब 3 से भाग लगाएंगे 30 में, तो यहाँ से आएगा 10, ये कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से आएगा s बराबर 10√3, यहाँ लिखेंगे 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई है 10√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। इसमें जो कोण है ये दिया है 60 अंश। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें जो डोरी है पतंग की उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। जो प्रश्न नंबर 5 है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको समझ लेना है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक चित्र बना लेना है। इसमें दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जो पतंग की ऊंचाई है ये है इसमें 60 मीटर, तो आपको 60 मीटर यहाँ पर लिखना है। और इसमें जो कोण दिया गया है ये है 60 अंश, तो इसका कोण लिखेंगे 60 अंश। तो इसमें आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको AB का मान ज्ञात करना है। इसमें ये वाली रेखा होती है, इसको बोलते हैं लंब, और ये है इसमें कर्ड, ठीक है। इसी प्रकार जो क्षैतिज रेखा होती है ये होती है आधार। तो आपको इसमें जो कर्ड है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, इसमें आपको दिया गया है जो BC है यह है इसमें 60 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे VC बराबर 60 मीटर। और इसमें कोण दिया है 60 अंश, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर आपको लिखना है AB बराबर आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको AB निकालने के लिए क्या करना है, इसमें आपको लंब का मान दिया है और कर्ड ज्ञात करना है। तो यहाँ से सूत्र बनेगा लंब बट्टे कर्ड। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में ये है लंब बट्टे कर्ड, तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ड। तो इसमें आपको दिया है लंब बट्टे कर्ड। तो लंब बट्टे कर्ड ये सूत्र होता है साइन का, तो यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें लिखा है लंब, तो लंब इसमें है BC, तो BC का मान दिया है 60 मीटर, तो यहाँ पर आपको लिखना है 60 बट्टे कर्ड। तो कर्ड है इसमें AB, और AB हमें ज्ञात करना है, तो बट्टे लिखेंगे AB बराबर साइन, ये लिखा है थीटा, तो इसमें थीटा का मान दिया है 60 अंश, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 अंश, ठीक है। इसमें आपको साइन 60 का मान लगाना है। तो साइन 60 का मान होता है, ये होता है √3/2, ये हो गया साइन 60 का मान। इधर लिखा हुआ है 60/AB, तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे AB का मान, तो इसमें इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे, तो AB का गुणा करेंगे √3 के साथ, तो यहाँ से आएगा AB गुणा √3 बराबर, गुणा करेंगे 60 का 2 के साथ, तो आएगा 120, तो यहाँ लिखेंगे 120। अब इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे AB बराबर, ये आएगा 120/√3, ये गुणा में लिखा है तो इधर आके ये भाग में आएगा।
अब आगे आपको क्या करना है, इसमें √3 में लिखा है तो इसके लिए आपको हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो आपको √3 का ऊपर और नीचे इस तरीके से गुणा कर देना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो गुणा करेंगे 120 का √3 के साथ, तो यहाँ से आएगा 120 √3 वट्टे रूट के अंदर समान संख्या होती है तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3। अब 3 से भाग करेंगे 120 में तो जाएगा ये 3 चौक 12, तो यहाँ से आएगा 40। तो यहाँ से ए बी का मान आएगा 40 √3। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 40 √3 मीटर। तो इसमें आपको निकालना है डोरी की लंबाई। तो पतंग में डोरी की लंबाई है यह, इसमें ए बी, तो ए बी का मान है 40 √3। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहें।